नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तर्कज्ञान। दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑनलाइन डिबेट कंपटीशन आयोजित हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कोरोना की वजह से कोई भी प्रत्यक्ष तरीके से मतलब कॉलेज में जाकर प्रतियोगिताएं नहीं आयोजित कर रहा है कोई, और ना कोई भाग ले पा रहा है। जाहिर सी बात है, तो ऑनलाइन प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। तो आज मैं आपको एक डिबेट कंपटीशन के बारे में बताने जा रहा हूं। उसके विषय को लेकर मुझे लगता है कि काफ़ी जटिल विषय है और उसको समझा देना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि डिबेट का स्तर जो है वहाँ पर ठीक हो। तो ये डिबेट कंपटीशन कहाँ है और किस कॉलेज द्वारा आयोजित किया जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो के साथ बने रहें आप और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये डिबेट कंपटीशन किस तारीख को आयोजित किया जा रहा है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट जानकारी और आपको दे देता हूँ कि अगर आप डिबेट कर रहे हैं और डिबेट से संबंधित या अन्य चीज़ों, अन्य गतिविधियों में भी आप रुचि रखते हैं, तो तर्क ज्ञान के फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती हैं और निश्चित तौर पर वो आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगी। तो आज जिस डिबेट कंपटीशन के बारे में आपको जानकारी मैं दे रहा हूँ, उसका आयोजन 6 मार्च 2021 को होने जा रहा है। यह भारती कॉलेज द्वारा आयोजित किया जाएगा। भारती कॉलेज द्वारा आयोजित किया जाएगा। वहाँ की जो सोसाइटी, डिबेटिंग सोसाइटी चिंतन द्वारा ये डिबेट कंपटीशन आयोजित किया जाएगा। और ये ऑनलाइन है, तो इसका प्लेटफॉर्म क्या होगा, गूगल मीट पर ये आयोजित होगा। तो आप जो भी लोग इस डिबेट कंपटीशन में भाग लेंगे तो गूगल मीट अपने फ़ोन में ज़रूर रखें, क्योंकि उसी पर ये प्रतियोगिता आयोजित होगी। खैर, टॉपिक की बात करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ टॉपिक समझाऊंगा, उसके पक्ष और विपक्ष में क्या बिंदु होने चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। और चूंकि 6 मार्च को है तो समय कम है, आप लोग तैयारी अपनी पूरी कर लें ज़रूर। तो सबसे पहले और एक जानकारी और आपको दे दूँ, ये डिबेट कॉम्पिटिशन बाइलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी में भी आप अपना वक्तव्य रख सकते हैं और अंग्रेजी में भी आप अपना वक्तव्य रख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस डिबेट कंपटीशन में जो टॉपिक रखा गया है उसकी। तो टॉपिक क्या रखा गया है? टॉपिक रखा गया है बहुत ही, मैं कहूँ जटिल टॉपिक रखा गया है। एक प्रथम दृष्टया अगर आप उसको पढ़ेंगे तो शायद समझ ना पाएँ, इसलिए मैंने सोचा कि इस विषय, इस डिबेट कंपटीशन का जो विषय रखा गया है उससे संबंधित जो टॉपिक है उसको ज़रूर समझा देना चाहिए आप लोगों को। तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो टॉपिक जो है सबसे पहले हम हिंदी में जान लेते हैं। बाइलिंगुअल डिबेट है तो सबसे पहले हिंदी में जान लेते हैं टॉपिक को। जलवायु, विषय कहता है जलवायु राजनीति के लिए जलवायु विज्ञान परिधीय है, केंद्रीय नहीं। तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, एक बार फिर मैं आपको पढ़ देता हूँ। आप लिखा हुआ देख रहे हैं, आप उसको वीडियो स्टॉप करके आप उसको पढ़ें। और खैर, डिस्क्रिप्शन में बहुत जो इसकी जानकारी है वो पूरी वहाँ पर दी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। और तो एक बार फिर से आपको सामने मैं पढ़ रहा हूँ विषय को। जलवायु राजनीति के लिए जलवायु विज्ञान परिधीय है, केंद्रीय नहीं है, ये विषय है। अब अंग्रेजी में आपको विषय पढ़कर सुना देता हूँ। तो अंग्रेजी में जब पढ़ेंगे तो शायद अच्छे से और समझ में आ जाए हिंदी वालों को भी। तो टॉपिक कहता है क्लाइमेट साइंस इज पेरिफेरल नॉट सेंट्रल टू क्लाइमेट पॉलिटिक्स। शायद आप समझ गए होंगे कि जो क्लाइमेट साइंस इज पेरिफेरल नॉट सेंट्रल टू क्लाइमेट पॉलिटिक्स, ये आपका टॉपिक है। तो इस पर आपको वाद विवाद करना है। तो ज़रा सा टॉपिक मैं आपको समझा देता हूँ। मुझे लगता है कि टॉपिक अगर हम समझ जाएंगे तो डिबेट करने में ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहले आप ये समझिए, इसके जो शब्द दिए गए हैं, जलवायु राजनीति के लिए जलवायु विज्ञान, मतलब आप ये समझिए कि जो जलवायु परिवर्तन पर बहुत सारे समझौते होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, और जो राजनीति की जाती है वो जलवायु विज्ञान, उसके लिए जलवायु विज्ञान परिधीय है। मतलब आप वो देखते होंगे कि सेंट्रल एंड उसके इधर इर्द गिर्द जो गोला बना होता है वो पेरिफेरल कहलाता है ना। मैं आपको चित्र यहाँ दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो आप इसको समझ लें, जब आप ये चित्र देख रहे हैं तो आप इसको समझिए कि जलवायु राजनीति के लिए जलवायु विज्ञान पेरिफेरल है, मतलब परिधीय है, सेंट्रल नहीं है। इसका मतलब क्या है? विषय कहने की कोशिश ये कर रहा है कि जलवायु विज्ञान जो समस्याएं पर्यावरण या जलवायु परिवर्तन के जो कारण बताता है या जो चीज़ें बताता है, वो जलवायु पर जब राजनीति या समझौते होते हैं, राजनीतिक समझौते हैं, तो वो उसका सेंट्रल पॉइंट नहीं होते। मतलब विषय
बहस का मुद्दा वो नहीं होता है, उसको साइड में कर दिया जाता है। जैसे आप पेरिफेरल में देख रहे हैं कि वो साइड में होता है, मतलब सेंट्रल पॉइंट नहीं है कि उस पर बहस नहीं होनी है, उसको साइड में कर दिया जाता है, बाद में इस पर बहस कर ली जाएगी। तो ये यहाँ पर विषय कहने की कोशिश कर रहा है। उदाहरण के माध्यम से आप अगर समझेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर सरकारी नीतियाँ जो बनाई जाती हैं, वो जो जलवायु विज्ञान कहता है कि हमें पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, पेड़ों को बचाना चाहिए, पर्वतों को बचाना चाहिए, नदियों का संरक्षण करना चाहिए, ये उसके कोर आर्गुमेंट है, कोर पॉइंट है। हम ये कहें कि ये सेंट्रल चीज़ें हैं जिसके ऊपर राजनीति होनी चाहिए कि पेड़ नहीं कटने चाहिए, इस पर राजनीति होनी चाहिए। क्योंकि जलवायु विज्ञान ये कहता नहीं कि अगर आप पेड़ काट देंगे तो फिर पर्यावरण नहीं बचेगा, और आप अगर पर्वत ही खा जाएंगे, मतलब उसको पत्थर के रूप में पूरा इस्तेमाल कर लेंगे, आप देखेंगे कितने बड़े से बड़े पर्वत ख़त्म हो गए हैं, कई माफिया जो है इसमें लगे रहते हैं। तो ये सारी जो सेंट्रल चीज़ें हैं, केंद्रीय विषय हैं, जलवायु परिवर्तन या जलवायु विज्ञान कहता है कि इनको अगर नहीं बचाएंगे तो मानव का अस्तित्व या जैव विविधता सारी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो राजनीति, जो जलवायु पर राजनीति होती है कि ठीक है क्लाइमेट चेंज के लिए हम जो है यहाँ बैठेंगे, कार्बन उत्सर्जन को घटाएंगे, तो वहाँ पर कह रहा है कि जो जलवायु विज्ञान है इसको पेरिफेरल कर दिया जाता है, सेंट्रल विषय नहीं बनाया जाता, केंद्रीय विषय नहीं बनाया जाता है। वहाँ पर विषय बहस में, समझौते में जलवायु विज्ञान केंद्रीय विषय नहीं बन पाता है। और मूल समस्या यही है कि यदि आप समझौते में, राजनीति में जलवायु विज्ञान को केंद्रीय विषय बना लें तो शायद पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्याओं का सामना विश्व कर रहा है उससे हम निपट पाएंगे और बेहतर तरीके से निपट पाएंगे। तो आई होप कि ये आप विषय समझ गए होंगे और इसके पक्ष में और विपक्ष में आप आसानी से अपनी बात को रख सकते हैं। तो जो भी लोग भारती कॉलेज द्वारा आयोजित इस डिबेट कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, गूगल मीट के माध्यम से इस डिबेट कंपटीशन होगा, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पक्ष और विपक्ष में कुछ बिंदु जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, निश्चित तौर पर मैं उस पर जवाब दूंगा। और आप सभी से एक अनुरोध कि तर्कज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने अन्य दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को साझा करें, लाइक करें। कोई प्रश्न है, जानना चाहते हैं कुछ और, तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि तर्कज्ञान के फेसबुक पेज को ज़रूर आप फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ आती हैं। मैं यहाँ पर वो वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर मुझे लगता है कि विषय को समझाना बहुत आवश्यक है। तो लेकिन वहाँ पर बहुत सारी और अन्य डिबेट्स के संबंधित और अन्य चीज़ें आती रहती हैं। इसलिए तर्कज्ञान के यूट्यूब चैनल को तो आप देख रहे हैं, लेकिन फेसबुक चैनल को, फेसबुक पेज को भी आप ज़रूर लाइक करें, फॉलो करें, तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर साझा करें। मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।